बहुत ही प्यारे दोस्त, एक बाज़ौक़ दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने फर्नीचर होल्स की इस एग्जीबिशन का पूरे तरीके से मुआयना किया है और चूँकि उनके माथे के ऊपर जो पसीना है वो मुझे बता रहा है कि इन्होंने बड़ी डिटेल से मुआयना किया है। सर एवं खलियां ही पवाइयां ने कि कोई चीज़ भी पसंद आई? जी पसंद आइया ने चीज़ां और पसंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ करके जावांगे। और उन्होंने कहा कि जी पसंद आइया ने चीज़ां कुछ करके जावांगे। अच्छा मैंने दसो, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शहर में लोगों की एस्थेटिक सेंस डेवलप करने में कितना अहम रोल प्ले करती है? हर तरह से अवेयरनेस पैदा होती है, लोगों को करंट जो ट्रेंड्स हैं उनका पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए वैल्यू के साथ इकोनॉमिकल हो सकती है, ठीक है ना, और वैल्यूएबल भी हो सकती है। और ये चीज़ें होनी चाहिए, रोज़ रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हवाले से बेहतर हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। और अगर आप कहें जैसे आपने कुछ चीज़ें रखी हैं वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने शो करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो होना चाहिए। पॉजिटिव एक एक्टिविटी है और बार बार होनी चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने बहुत सारी डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ जो आपके दिल को लगी हो, जैसे कहते हैं कि आज सीने ना लग जा ठा करके, तो वो जो दिल को लगी हो आप कहें कि यार यह चीज़ तो बिल्कुल मेरे को पैसे होंगे तो मैं हुणे इनू चुक लैंदा? ये ख़तरनाक सवाल है। जब आपने बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हो ना तो आप कह नहीं सकते कि आप किसको पसंद करेंगे। तो जब आप इस तरह की शॉपिंग करने आते हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी रखी हों, तो मेरे ख्याल में ये डिसाइड करना कि जी हाँ सानू रसगुल्ला पसंद है कि बर्फ़ी पसंद है, मुश्किल होता है। ठीक है ना। बहुत ही मीठे और खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फर्नीचर होल्स की एग्जीबिशन का नक्शा कह दिया और यह गुफ्तगू सुन के भाएं तुसी भी कैमरा रख के ना मीर वाले तो मठियाई फड़ लिया। बहुत शुक्रिया।